नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। मेरे पीछे जो थंबनेल हमने लगाया है उसे पढ़कर देखकर आप समझ गए होंगे कि जिस बात की आशंका लगातार जाहिर की जा रही थी वही अब होने वाला है। और जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री, उन्होंने पहाड़ियों को लेकर जिस असंसदीय भाषा का इस्तेमाल विधानसभा में किया था, उससे जिस तरीके का तूफान समूचे राज्य में उठा है, उसे थामने के लिए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही आगे आना पड़ा है। सवाल यह है कि आखिर धामी को ही यहां पर आना क्यों पड़ा। साहब ने पहले भी कोशिश की थी, मुख्यमंत्री धामी ने, उस वक्त वो क्यों सफल नहीं हो पाए और दोबारा उनको एक ऐसे कार्यक्रम में क्यों यह कहना पड़ गया कि किसी के भी खिलाफ अगर वो ऐसी बात कहता है उत्तराखंड की अस्मिता के खिलाफ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। सवाल यही है। आज इस पूरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार आपसे अनुरोध कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति से जुड़े तमाम मुद्दों को हम ले आते हैं आप तक। अंदर की बात क्या है, आप आगे बढ़े उससे पहले आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का एक बयान सुना देते हैं। इस बयान को सुनने के बाद आप देखिए कि किस तरीके से यह बयान मुख्यमंत्री धामी ने दिया है। और ये याद रखिएगा कि जिस कार्यक्रम में यह बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे रहे हैं वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, वो गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बयान उस कार्यक्रम में दिया है। जाहिर सी बात है कि यह बताने की कोशिश हम कर रहे हैं यहां पर कि यह कितना अहम मसला था कि एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है। पहले आप बयान सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप सभी के माध्यम से अपने हृदय की बात अपने सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड निर्माण का सपना हमारे आंदोलनकारियों ने इसलिए देखा था कि उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक, लोगों तक विकास की धारा पहुंचे और सभी उत्तराखंडवासी मिलजुल कर काम करें, उत्तराखंड को आगे बढ़ाएं। इसलिए मेरा अपने सभी उत्तराखंड वासियों से आग्रह है कि किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आकर एक उत्तराखंड और एक उत्तराखंड की भावना से मिलकर कार्य करें। और आज मैं इस अवसर पर फिर से एक बार सख्त लहजे से उन सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, हमारे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो या आम उत्तराखंडी क्यों ना हो, सभी से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। इसलिए आज के बाद इस प्रकार के भड़काऊ बयानों को भी गंभीरता से लिया जाएगा और उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जो भी हमारी एकता को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ स्पष्ट शब्दों में यह बता रहे हैं कि अगर कोई उत्तराखंड की एकता से खिलवाड़ करने वाले कोई भी एक्शन करेगा, यानी कोई बयान देगा या कोई और बात कहेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और बाकायदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कह रहे हैं कि चाहे वो कोई मंत्री हो, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यह बयान मुख्यमंत्री का शायद थोड़ी देर बाद आया है, या ये कह सकते हैं कि इस लहजे में उनका यह बयान 1, 2, 3, 4 दिन बाद आया है, लेकिन गनीमत यह है कि आया है। और आने के पीछे भी वजह यह है कि बीजेपी से यह मसला, गैर पहाड़ी और देसी पहाड़ी वाला मसला जो था, वो संभाले नहीं संभल रहा था। महेंद्र भट्ट जी की वो जो घुड़की थी जिसमें वो मुकदमा दायर करने की बात तक धमकी दे रहे थे, बात तो नहीं कह रहे थे, वो धमकी दे रहे थे एक तरीके से, उसके बावजूद जब ये मसला नहीं सुलझा, तब जाकर मुख्यमंत्री को बड़े ही सख्त लहजे में आके बताना पड़ा कि भैया कुछ भी हो जाए, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। बात बिल्कुल साफ है कि
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो सियासी डेंट उनको लगा है, उनकी पार्टी को लगा है पिछले कुछ दिनों में, और जिस तरीके की छवि बीजेपी को लेकर पूरे राज्य में बनी है, उनकी सरकार के प्रति लोगों की छवि बनी है, उनको लेकर जो छवि बनी है, जब वो कार्रवाई अब तक नहीं, जो लोग चाहते हैं, जनता चाहती है, वो वैसी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, उसको कम से कम डैमेज कंट्रोल की कोशिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा हमने पहले आपको बताया कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये एक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम था, और उसमें जो नए नियुक्त हुए कर्मचारी हैं उनको संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बयान दिया है। जाहिर सी बात है कि ये इस तरीके का बयान जो कहीं ना कहीं राजनीतिक बयान था, उसको देने की जरूरत क्या थी। और मुख्यमंत्री ने बाकायदा लिखी हुई लाइनें पढ़ी हैं। अगर आप उस वीडियो को एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे पीछे जाकर, तो आपको समझ में आएगा कि शायद मुख्यमंत्री ने अपने इस भाषण में, जब वो नियुक्ति पत्र वितरण दे रहे थे, कर रहे थे, उस वक्त के लिए जो भाषण तैयार किया गया उसमें बाकायदा इस बात को लिख कर वो लाए थे। यानी ये मसला इतना गंभीर था कि जब से ये मसला विधानसभा में उठा है, तब से लेकर अब तक भले ही लाख कोशिशें खुद मुख्यमंत्री ने की, महेंद्र भट्ट ने, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने की, तमाम और नेताओं ने बीजेपी के की, लेकिन यह मसला संभल नहीं रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आना पड़ा है। अब इसकी परिणति क्या होगी, यह बड़ा सवाल है। इसकी परिणति के तौर पर क्या हम ये मान सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री के पद से प्रेमचंद अग्रवाल का पत्ता साफ हो सकता है? और इसकी ही संभावना या इसकी आशंका ज्यादा लग रही है, 90% बल्कि आप कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी फौरी तौर पर कोई एक्शन नहीं लेती है, ये सबको पता है। अब ये उनकी राजनीतिक हठधर्मिता है या कोई उनकी रणनीति है, लेकिन बीजेपी की ये परंपरा रही है कि वो फौरी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो लंबे समय भी कोई कार्रवाई नहीं करती। और आज जब मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है, उसके बाद यह लग रहा है कि कैबिनेट मंत्री के पद से प्रेमचंद अग्रवाल का पत्ता साफ होना तय है। और यही वजह थी कि मुख्यमंत्री ने खुद आकर कहा कि चाहे कोई मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, सबके खिलाफ अगर कोई इस तरीके की उत्तराखंड की एकता के खिलाफ कोई सवाल उठाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब लेकिन सवाल यह भी है कि क्या राजनीतिक तौर पर जो डेंट बीजेपी को लग गया है, वो कैबिनेट मंत्री के पद से प्रेमचंद अग्रवाल को हटाने के बाद क्या उसकी भरपाई हो पाएगी? ऋषिकेश, हरिद्वार के आसपास के इलाकों में जो सियासी नुमाइंदगी खत्म होगी बीजेपी की, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी? क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मदन कौशिक को तो कैबिनेट में लेकर आएंगे नहीं, ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ नजर आ रही है। इसकी वजह माना जा रहा है कि त्रिवेन गुट के होने की वजह से मदन कौशिक की कैबिनेट में एंट्री होने वाली नहीं है। और यही वजह थी कि प्रेमचंद अग्रवाल को कैबिनेट में लाया गया था। अनुभवी भी थे, वो राजकाज जानते थे। लेकिन जब प्रेमचंद अग्रवाल नहीं होंगे कैबिनेट में, तो इस इलाके से कौन आएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई करीबी नेता हैं, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री पद के लिए क्या मुफीद रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि इस इलाके में, जब पहाड़ और गढ़वाल के इलाके में खास तौर पर ये जो बयान प्रेमचंद अग्रवाल ने दे दिया है, उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर जो छवि बन गई और खास तौर पर बीजेपी को लेकर जो छवि बन गई है, और कांग्रेस उसे जिस तरीके से भुनाने की कोशिश बार बार कर रही है, लखपत बुटोला जो चमोली के विधायक हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे बयान को, इस पूरे घटनाक्रम को उठाया है, उसकी काट बीजेपी के पास कैसे आएगी? क्या महेंद्र भट्ट से संभल पाएगा? गढ़वाल के इलाकों में क्या इस बात की काट वो लोगों तक पहुंचा पाएंगे, या वहां भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही मोर्चा संभालना होगा? यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल एक बात बिल्कुल साफ है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिमाग में यह चल रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल की कैबिनेट की जो कुर्सी है, उस पर एक बार फिर से सोचा जाए। और इस बात की पूरी आशंका है कि प्रेमचंद अग्रवाल की कैबिनेट मंत्री पद से छुट्टी लगभग साफ है। दिलचस्प ये होगा कि अब ये देखा जाए कि जिस तरीके से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये बयान दिया था, उसकी काट या उसकी भरपाई
या उसकी सियासी भरपाई किस तरीके से बीजेपी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आने वाले वक्त में कर पाएंगे? क्या यह मसला इतनी जल्दी शांत हो पाएगा या 2027 तक यह मसला जिंदा रहेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बार फिर से आपसे अनुरोध, अगर आप भी अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।